जिला के झाझा प्रखंड के दरियो गांव है। एक आदिवासियों का गांव है, सुदूरवर्ती क्षेत्र कहा जाता है। ऐसे में यहाँ पे मेरे बगल में जो बैठे हैं कटोरिया विधानसभा के विधायक हैं निक्की हेम्ब्रम जी। उन्होंने आज यहाँ पे पहुँचे हैं, किस कारण लेकर पहुँचे हैं और इस क्षेत्र में क्या क्या देखे हैं उन पर बात करेंगे। पहले मेरे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश जी। आज ये दरियो गांव में आने का मेरा सौभाग्य हुआ। हमारे छोटे भाई विपिन बेसरा जी का आज शुभ विवाह है और आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं उन्हें सुखमय वैवाहिक जीवन की शुभकामना देती हूँ। और आपका जो ये झाझा प्रखंड का दरियो ग्राम है, साथ में आते समय जो मैंने यहाँ देखा, काफ़ी खुशहाल, हरा भरा और प्रकृति से पूर्ण रूप से परिपूर्ण ये क्षेत्र है। यहाँ के लोग जो हमारे समाज के, संथाल समाज के, आदिवासी समाज के लोग यहाँ बहुत प्यार से, अपनापन के साथ यहाँ पूरे सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहते हैं। और यहाँ मुझे लगता है कि विकास की जो रेखा यहाँ तक पहुँचनी चाहिए वो कुछ इसमें कमी है, लेकिन समय के साथ जैसे परिवर्तन का बयार बह रहा है, निश्चित तौर पे यहाँ पे भी परिवर्तन आएगा और यहाँ का भी जो भी अधूरे काम है वो पूर्ण होंगे और ये ग्राम भी विकसित होगा। यहाँ के सारे लोगों को मैं शुभकामना देना चाहूँगी और विशेषकर विपिन और उनके धर्म पत्नी को विशेष शुभकामना देना चाहूँगी कि जिनके विवाह के शुभ अवसर पर मुझे आने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। बढ़िया। आज से 1-1.5 साल पूर्व आपके ही घर पे आगमन हुए थे सुशील कुमार मोदी जी का जी। और ऐसे में आज सुशील कुमार मोदी जी हम सबों के बीच से चले जाने के लिए आप उनके लिए क्या संवेदना व्यक्त? नहीं, ये तो बहुत दुखद घटना है। हमारे साथ जो दुखद घटना घटी थी, उस घटना की जानकारी जैसे ही उन्हें मिली, वो तुरंत मुझे कॉल किया और अपनी संवेदना व्यक्त की। एक पिता की तरह जैसे अपनी बच्ची को सांत्वना दिया जाता है, उन्होंने सांत्वना दिया और वो बोला मैं कि मैं निश्चित आपके यहाँ आऊँगा और आपसे मिलूँगा। और वो मेरे यहाँ आए। आज साल नहीं लगा और उस समय वो इतने स्वस्थ और अच्छे थे और मुझे ढाढ़स बंधाकर वो गए। और ये क्षति और ये दुख शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है कि वो कितना भाजपा के प्रति और व्यक्तिगत मेरे मन में इतना दुख है इस बात को लेकर कि मैं किसी भी शब्द के माध्यम से अपनी भावना को व्यक्त नहीं कर पाऊंगी। अच्छा, सुशील कुमार मोदी जी जब आपके घर पहुंचे थे तो क्या आप उनसे मिले भी होंगे? क्या लगे थे कि वो बीमारी से ग्रसित हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल स्वस्थ थे, बहुत अच्छे उनका सोच समझ, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ अच्छा था और कभी हम लोगों ने विश्वास ही नहीं किया था कि इतने जल्द ये हम लोगों के बीच से चले जाएंगे। ये कभी कल्पना से भी परे बात थी। बिहार के लिए भी और बीजेपी के लिए भी ये बहुत बड़ी क्षति है इनकी। ये एक अभिभावक थे, एक अच्छे संगठनकर्ता थे, कार्यकर्ताओं का मनोबल उत्साह वर्धन करते थे और ऐसे लोगों का अभी हम लोगों का मार्गदर्शन होना बहुत ज़रूरी था, लेकिन ईश्वर की मर्जी थी, आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन मेरी पूरी श्रद्धांजलि उनके प्रति है। चलिए निक्की हेम्ब्रम जी, जैसे कि बात कर लिया जाए थोड़ा अगर राजनीतिक मुद्दा को लेकर, ऐसे तो आप विवाहिक कार्यक्रम में आए हैं, लेकिन थोड़े भेदे लेकर क्या लग रहे हैं कि इस बार जो है वो किस तरह से लोकसभा में आप लोगों की सीट, कितने सीट आ रहे हैं? देखिए, जहाँ तक बांका लोकसभा का सवाल है, बांका की जनता ने अपना पूर्ण आशीर्वाद हमारे प्रत्याशी माननीय सांसद गिरधारी यादव को दे दिया है और पूरे बिहार का जहाँ तक सवाल है, 40 में 40 सीटें एनडीए जीत रही है और इस बार निश्चित तौर पे हम लोग 400 पार का जो आंकड़ा है वो पूरा कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विकास का कार्य है, जो गरीबों की गरीबी दुख दर्द को समझते हुए जो उन्होंने गरीबों की समस्या को दूर करने का प्रयास किया है, ये निसंदेह कहीं किसी भी व्यक्ति से अगर किसी महिला से पूछा जाए कि ऐसा कोई विकास का काम या आपको प्रधानमंत्री केंद्र सरकार की तरफ से कोई विकास की योजना मिली हो, तो ऐसी कोई योजना नहीं है जो महिलाओं को, गरीबों को, दलितों को, आदिवासियों को नहीं मिला हो। चाहे वो फ्री अनाज हो, आयुष्मान कार्ड हो, किसान सम्मान निधि हो, उज्ज्वला योजना हो, ऐसी अनेकों योजनाएं हैं जिससे हमारी जनता लाभान्वित हुई है। कुछ लोग
वंचित रह गए हैं, जिसका भी टारगेट आगे आने वाले समय में इसे पूरा कर लिया जाएगा। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी हमेशा हमलावर रहते हैं, मुद्दा की बात नहीं करते हैं एनडीए वाले कोई भी नेता। देखिए, उनकी तो समझ जैसी है, जितना उनका क्षमता है समझने का, वो उसी हिसाब से बोलते हैं। आखिर आप कहीं भी सरकारी नौकरी या रोजगार की बात करते हैं तो एक 10,000 वैकेंसी निकलती है और 2 लाख 3 लाख लोग उसमें आवेदन देते हैं, तो क्या सबको नौकरी देना पाना संभव है? ये कभी भी संभव नहीं है। और जहाँ तक रोजगार की बात है, तो हमारे प्रधानमंत्री ने तो हर मामले में लोगों को बोला कि रोजगार लेने वाला नहीं, आप रोजगार देने वाला बनिए। स्टार्टअप इंडिया है, विश्वकर्मा योजना है, इतनी सारी योजनाएं, लोन है, आप नहीं अपना खुद का काम शुरू करके आमदनी बढ़ा सकते हैं, आप उसके लिए ट्रेनिंग ले सकते हैं। जहाँ जिसकी जैसी क्षमता है, उस क्षमता के हिसाब से आप अपना रोजगार खड़ा कर सकते चलिए, हैं। राजनीतिक मुद्दे पे तो बात हो गई, क्षेत्र के महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि आप एक कटोरिया भी जो विधानसभा है वो भी एक आदिवासी और पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है, लेकिन ऐसे झाझा में आप आए हैं, झाझा विधानसभा में आए हैं, तो इस क्षेत्र के महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कटोरिया और झाझा दोनों आपस में बिल्कुल एक भाई बहन की तरह का संबंध है। दोनों एक दूसरे के सीमांकन से सटा हुआ है। जहाँ सिमरतला इनका क्षेत्र खत्म होता है, वहीं से हमारा कटोरिया विधानसभा क्षेत्र चालू होता है। तो जो जैसी जीवन शैली, जो समस्या कटोरिया में है, वही समस्या आपके झाझा विधानसभा में भी है। तो दोनों में बहुत अंतर नहीं है। और जहाँ तक आदिवासी और पिछड़ा क्षेत्र होने का सवाल है, तो अब पहले की तरह आप कल्पना कीजिए, 10 साल पहले जब घंटों बिजली नहीं रहती थी, लंबी लंबी कतारें रहती थी गैस लाइन लेने की, तो वो समय लोग सूखा हो जाता था तो भूखमरी के कगार में आ जाते थे। घर के बच्चे घर परिवार को छोड़कर बाहर दिल्ली बॉम्बे चाहते थे कमाने के लिए। तो आज कम से कम घर में अनाज मिल रहा है, बिजली मिल रहा है, सड़क है, पानी है। तो ऐसे पिछड़ा क्षेत्र जो आपने कहा, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। हमारे क्षेत्र का विकास हुआ है और निसंदेह जो भी बचा हुआ है वो आने वाले समय में विकास की जो सीमा खींची गई है, उससे पार हमारी सरकार उस विकास को